everyone, this is Saman Ansari. Don't forget to download the app for Hum TV on your phone so you can watch your favorite dramas on the go. शिजा मेहमान नहीं है, इस घर की फर्द है अब। ओह, ये हकीकत तो मैं भूल ही गई थी मिशेल। आपको शिजा के कमरे में ले जाते हुए दिल डूबा सा जा रहा है। आपने कभी दादा का भी इंतजार किया था जैसे आप अपने बेटों का इंतजार करती हैं? उन्होंने कभी ऐसा मौका ही नहीं आने दिया था। इससे मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, मुझे अम्मी के पास जाना है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम रोना बंद करो, जाओ फ्रेश हो जाओ, नाश्ता करते हैं फिर चलते हैं। दिल ने एक जिद्दी बच्चे की तरह तुम्हें पाने की कोशिश की है और फिर मेरे जज्बों की जिद ने आखिर तुम्हें मेरा बना ही दिया। लेकिन शिजा, कितनी अजीब सी बात है ना कि तुम मेरी होकर भी अभी भी मेरी नहीं हो। मिशेल मुझे बार बार ये एहसास दिला रही है कि तुम कभी हारिस की मोहब्बत की यादों से नहीं निकल सकोगी। वो तुम्हें अपनी दोस्ती की खातिर यहाँ लाई है। मैं तो एक मोहरा हूँ जिसे उसने इस्तेमाल किया। लेकिन शिजा, मुझे तुम्हें पाना है। ये मेरी जिस्म की नहीं, मेरी रूह की पुकार है जो एक दिन तुम तक जरूर पहुंचेगी। मेरी मोहब्बत तुम्हें दिल से मेरा बनने पर मजबूर कर देगी शिजा। खैरियत तो है? कहाँ रह गई थी तुम? बस तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। आय हाय, घर में 1000 काम होते हैं, कैसे एकदम छोड़ छाड़ के आ जाती। गुड़िया के अब्बा अभी भी बड़बड़ा रहे थे मेरे यहाँ आने पर। भाड़ में जाए गुड़िया के अब्बा, उनका तो बड़बड़ाना ही खत्म नहीं होता किसी वक्त। देखे खाला, मेरे गुड़िया के अब्बा को भाड़ में मत झोंके, इतने अच्छे तो हैं, मेरा इतना ख्याल रखते हैं, कपड़े तक मेरे साथ धुलवाते हैं। अच्छा भाई, नहीं करती उनकी शान में गुस्ताखी। चाहे वो झाड़ू पोंछा भी करे तो मेरी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। बस तुम जरा बीबी साहिबा के पास अभी ले चलो। खैरियत है ना? हाँ खैरियत है। तावीज मुझे दिया और फायदा नजमा को हुआ। मुझे एक भी नहीं मिली, नजमा को 2-2 बहुएं मिल गई। ये क्या कह रही हैं आप? जो तुम सुन रही हो सब उल्टा हो गया। बस अभी मुझे ले चलो बीबी साहिबा के पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मिशेल, लगता है तुम्हें रात को नींद सही नहीं आई। नहीं, मुझे तो काफी अच्छे से नींद आई, बस थोड़ी सी थक गई थी ना। अच्छा, हैरत की बात है, अगर किसी का शौहर किसी और औरत के साथ सारी रात हो तो उसे नींद कैसे आए? आंटी, शिजाब कोई और औरत नहीं है, अरसल की बीवी है वो। इतनी तकलीफ दे बात कहते हुए तुम्हारी रूह नहीं कांपी? आंटी प्लीज, आपकी तंजिया बातें मुझे हर्ट कर रही हैं। खैर, मैं बस आपको ये बताने आई थी कि शिजा का अपनी अम्मी से मिलने का दिल कर रहा है, इसलिए मैं उसे ड्रॉप कर दूंगी। ओके। अरे, आप आ गए यहाँ? मैं ला रही थी ना चाय अभी। आसमा, वो राबिया भाभी का फोन है, कह रही थी कि मिशेल और शिजा उनकी तरफ जा रहे हैं।
हमें भी बुला रही थी, कह रही थी इकट्ठे नाश्ता करते हैं। कितनी संगदिल है राबिया भाभी, तेरा रहम नहीं आया उन्हें मुझ पे? ये नहीं सोचा कि मैं किस दिल से अपने हारिस की दुल्हन को अपनी बेटी के सौतन के रूप में देखूंगी। आसमा, अब हमें इसी फैक्ट के साथ जिंदा रहना है। इंसान की यही हकीकत है, कभी कभी हमें वो जिंदगी जीनी पड़ती है जिसकी हमने ख्वाहिश भी नहीं की होती। आप जी लें फिर ऐसी जिंदगी, लेकिन मैं अभी इतनी बेबस नहीं हुई। मैं शिजा की सूरत कभी नहीं देखूंगी, ये मेरा फैसला है, समझे आप? चीनी कहाँ है? मिशेल, तुमसे एक बात पूछूं? हाँ, तुम्हें पूछने की जरूरत कब से पड़ गई, पूछो। आंटी ने जो कहा है उसमें कितनी सच्चाई है? क्या मतलब? क्या तुम्हें कल सचमुच में नींद नहीं आई थी? शिजा, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगी। मुझे कल रात वाकई ना एक पल के लिए चैन आया ना नींद। असल के बगैर सोने की आदत नहीं है ना, बस इसलिए। पागल हो तुम मिशेल, मेरी मोहब्बत में तुमने खुद को किस अजियत में डाल दिया है। लेकिन एक बात याद रखना, अरसल सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे हैं, मैं कभी भी दरमियान में नहीं आऊंगी। मैं जानती हूँ यार, लेकिन प्लीज तुम मुझसे कभी बदगुमान मत होना। औरत हो ना, शौहर के बारे में अगर कभी पॉसेसिव हो भी गई तो मुझे मना लेना। तुम कुछ खाओगी? अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। अरे तुम मिशेल के कमरे में क्यों सो रहे थे आज? क्या सोचेगी बेचारी नई नवेली दुल्हन? मम्मी मैं सुबह अपने कमरे में आ गया था, आदत है ना अपने कमरे की। वैसे दोनों कहाँ है? सुबह से नजर भी नहीं आ रही। मिशेल शीजा को उसके घर ले गई है, इतनी जहमत भी नहीं की कि तुमसे पूछ के जाए। अच्छा, लेकिन आपको मना करना चाहिए था, ऐसे कैसे चले गए वो लोग? जब मैंने उसे कहा कि अरसल को बता के जाऊं, तो मिशेल साहिबा आगे से कहने लगी कि आप खुद बता दीजिएगा। देखो अरसल, तुम्हें अब इन मामलात को बहुत समझदारी से हैंडल करना होगा। अगर मिशेल शिजा को अपनी इजाददारी बना के लाई है ना, तो तुम भी निकाह करके लाए हो उसे यहाँ। ये ना हो कि आपस की दोस्ती में वो तुम्हें इग्नोर करना शुरू हो जाए। थैंक यू बाबा। मेरे ख्याल में अब ये लोग भी आने ही वाले हैं। जी बस मैं उन दोनों से मिलके फौरन निकलूंगा, आसमा की तबीयत ठीक नहीं है ना। मैं उनके दिल की कैफियत का अंदाजा लगा सकती हूँ फिरोज। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि हमें हालात के आगे इतना ज्यादा झुकना पड़ेगा। मिशेल की जिंदगी की कीमत है ये शादी। ठीक कह रही हैं आप भाभी, मिशेल ने अपनी जिद तो पूरी कर ली है, लेकिन मुझे डर है कि वो ये नया रिश्ता बना के पुराने रिश्ते भूल ना जाए। तुम चाय लो ना। जी थैंक यू। आप मेरी बात को समझते हुए अनजान क्यों बन रहे हैं? जो बातें दिल को तकलीफ देती हैं उन्हें इग्नोर करने में ही अक्लमंदी है, वरना सिवाय अजियत के कुछ हासिल नहीं होता। सॉरी आसिफ, पता नहीं क्यों कभी कभी एक लम्हा दिल में दर्द बन के यूं बैठ जाता है कि फिर लाख चाहे निकालो नहीं निकलता।
हेलो। अच्छा अच्छा ठीक है, हम अभी आ रहे हैं। और दादी को समझाओ, इतना क्यों रो रही हैं वो। ओके, अल्लाह हाफिज। आखिर हुआ क्या दादी को? उसने बार बार परेशान होकर फोन क्यों कर रही है? और दादी रो क्यों रही है? जब से नबील चाचू ने दादी को फोन करके बताया कि वो नहीं आ रहे, तब से दादी सदमे में है। डैडी टूर पर गए हुए हैं और मम्मी फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर पर। फजूल में मेरी शामत आ गई है। बुरी बात है निम्रा। दादी को इस वक्त किसी अपने की जरूरत है, और उन्हीं लफ्जों के आंसू बनते हैं जो इंसान कह नहीं पाता। आई थिंक हमें फौरन जाना चाहिए। चलो, लेट्स गो। कैसी है शिजा बेटा? नहीं है ठीक, सारी रात रोती रही है और सोई भी नहीं है ठीक से। शिजा, क्यों बेटा? भला अरसल और नजमा क्या सोचते होंगे? ताई जी, वो इसकी फीलिंग्स को समझते हैं। आप इसे प्रेशराइज मत करें ना। भाभी मिशेल ठीक कह रही है, इतनी जल्दी हालात के साथ समझौता करना जरा मुश्किल होता है। अच्छा, ये मामा का है, नजर नहीं आ रही। तुम्हारी मामा इस सिचुएशन को हैंडल करने का भी हौसला पैदा कर रही। तुम्हें भी उनकी फीलिंग समझनी चाहिए। चलाएं, बैठते हैं। जी। आजो बेटा। फिरोज, तुम नाश्ता किए बगैर ही जा रहे हो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। भाभी, आपके हाथ के पराठे खाए बगैर जाने का मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन वो आसमा अकेली है ना घर पे, मुनासिब नहीं लगता। बाबा, मुझे नहीं समझ आ रही मैं मामा को कैसे मनाऊं। आप ही उन्हें किसी तरह समझाए ना। शिजा के घर आने से मुझे कितनी तकलीफ महसूस हो रही है। तुम दोनों को आज इस तरह मोहब्बत और खुशी से आते देखते मुझे कितना दिली सुकून महसूस हुआ। तुम लोग सोच भी नहीं सकते। अल्लाह ताला तुम दोनों को ऐसे ही खुश रखे। आमीन सुमा आमीन। अरे, हम दोनों की दोस्ती, हमारी मोहब्बत को किसी भी रिश्ते के लपेट में दे दिया जाए, जरा बराबर भी फर्क नहीं पड़ेगा। भला गुलाब से भी कोई इसकी खुशबू छीन सका है? भाई वाह, हमारी बेटी तो आज बा मुहावरा गुफ्तगू कर रही है। बिल्कुल। बस भी कर दो मिशेल, क्यों अपनी इतनी मासूम सी सास के पीछे पड़ी हुई हो? ये सब तो उनके पीठ पीछे की बातें। उनके सामने तो हम दोनों ऐसे खड़ी हुई थी जैसे एक शेर के आगे दो बकरियां। शिजा मेरी बच्ची, हंसते हुए कितनी प्यारी लगती है। और हंसाने वाले को क्रेडिट नहीं देंगे आप? क्यों नहीं? अस्सलाम वालेकुम। आप सो रहे थे ना? बस क्या मतलब मिशेल? मम्मी बहुत नाराज हो रही हैं। तुम शिजा को लेकर फौरन वापस आओ, हम लंच पर तुम्हारा वेट कर रहे हैं। ओके। क्या हुआ? अरसल खफा हो रहा था? बस वही शेरनी साहिबा के ऑर्डर सुना रहे थे। चलो शिजा, अरसल खफा हो रहे। मिशेल, मैं अम्मी के पास रुकना चाहती हूँ, प्लीज रुक जाओ। कैसी बातें कर रही हो तुम शिजा? सुदानी अरसल का मूड कितना ऑफ था। ताई जी, अरसल मुझसे खफा हो रहे हैं, इसमें शिजा का कोई लेना देना नहीं है। शिजा, मेरा दिल तो नहीं चाह रहा, लेकिन अगर तुम रुकना चाहती हो तो रुक जाओ। और आंटी जी की फिक्र मत करना, उन्हें मैं संभाल लूंगी। थैंक यू मिशेल। लेकिन ये मुनासिब नहीं है। ताई जी, आप बिना वजह टेंशन ले रही है। भला मेरे होते हुए शिजा को कोई कुछ कह सकता है? अच्छा, मैं चलती हूँ। और शिजा, तुम रिलैक्स करो और इस बारे में टेंशन मत लेना। मैं चलती हूँ, ठीक है? चलो, मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। अल्लाह हाफिज। उन्हें लंच तो हमारे साथ करना चाहिए था अरसल।
हद होती है गैर जिम्मेदारी की। वैसे ये सब किया धरा मिशेल का है। उसको शिजा को इस तरह से नहीं लेकर जाना चाहिए था। शिजा कोई दूध पीती बच्ची नहीं है अरसद। एक दिन की दुल्हन शौहर को बिना बताए अपनी दोस्त का हाथ थामे निकल गई। ये शादी इनकी दोस्ती निभाने के लिए नहीं की गई। उन्हें अच्छी तरह समझा दो अरसद। अच्छा हुआ शिजा खुद ही रुक गई। ये हम तीनों के लिए मुनासिब था। सुबह अरसल कितने अपसेट मेरे कमरे में आए थे और मैं खुद एक ही रात में उनके बिना अपने आप को कितना अकेला, कितना टूटा हुआ महसूस कर रही थी। शिजा को मैं अपनी मोहब्बत की पनाह में लाई हूं, अरसल की पनाह में नहीं। वो सिर्फ मेरे हैं। आप हमेशा मिशेल की मोहब्बत पर शक क्यों करती हैं? क्योंकि मुझे उसकी मोहब्बत से खुदगर्जी की बू आती है। वो तुम्हें जानबूझकर यहाँ छोड़कर गई है क्योंकि वो तुम्हें अपने शौहर के साथ बर्दाश्त नहीं कर पाती। राहिला, मैं दुआ करती हूँ तुम मेरी उम्र तक पहुँचो और निम्रा का उसी शिद्दत से इंतजार करो जिस तरह मैं अपने बच्चों का करती हूँ। आप तो बस बदुआएं देना शुरू कर देती हैं। आपको पता है ये एक रात की दूरी हमें और कितना करीब ले आई है। हमें ये एहसास दिलाया कि हम हरगिज़ एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते हैं ना सर।